सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो सभी लाइव से जुड़ेंगे और सभी लाइव को शेयर भी करते रहें। हमें सत्य की बातें उठानी है। सत्य के लिए हमें जो भी है, असत्य के लिए बिल्कुल कोई कार्य नहीं करना। हमें सत्य के लिए बोलना है सिर्फ। और सत्य हमेशा कड़वा होता है। हमने कहा ना, जब तक हमें कोई प्रूफ सबूत ये नहीं दिखाएंगे कि भाई हमें उत्तराधिकारी साबित कर रखा कि हमें भाई रामपाल जी महाराज हमको उत्तराधिकारी बना रखा है, जब तक वो प्रमाण नहीं बताएंगे। और जो ये ऑडियो वीडियो जो जेल में से वीडियो वायरल वीडियो होते हैं, वो लोगों को सबसे बड़ा गुमराह उनके भक्तों को ये वीडियो करता है जो जेल के बताते हैं। और जेल में से तो वायरल वीडियो तो नहीं हो सकता, पर उनके भक्त लोग ऐसे मूर्ख बने हुए हैं कि बस हमारे गुरु जी तो परमात्मा हैं। आप परमात्मा हैं, हम भी मानते हैं। हम क्या मना थोड़ी कर, हमने मना नहीं किया किसी में कि गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा। भाई आपके गुरु हैं तो आपके परमात्मा होंगे। हम कभी उनका अपमान नहीं करते, क्योंकि उनका ज्ञान, हमारे गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान रामपाल जी महाराज का मिलता जुलता है। इसलिए हमने आज तक रामपाल जी को हमने कभी अशब्द नहीं बोला। तो सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और सत्य की बातें करेंगे हम। और लाइव से जुड़े, अपनी राय अवश्य दें। और भाई जल्दी सभी जुड़ जाएं। 6:30 बज चुके हैं और हम कल भी थोड़े लेट हो गए थे, तो इसलिए 6:30 बज गए हैं। और सभी जुड़ते रहें। हाँ, जय सीताराम, जय सीताराम, जय राम जी की जय, सीताराम, जय श्री राम। तो सभी जुड़ते रहेंगे, लाइव को शेयर करेंगे, अपने लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर इंसान सुने और सत्य जुड़े। मतलब सत्य का ज्ञान उनको हो और वो सत्य के लिए कुछ सोचें। क्योंकि जितने भी रामपाल जी महाराज के भक्त जो ये नामदान सेंटरों से, ये नामदान मशीनों से नाम ले लेकर वो खुद को पूर्ण परमात्मा के बच्चे बता रहे ना, पूर्ण परमात्मा तो वो जेल में बैठे और ये लोग उस मशीनों से नाम ले लेकर, इस आश्रमों से नाम ले लेकर खुद को मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति करवा रहे। अरे मूर्खों, नरक भी नहीं मिलेगा तुमको, ये बाबा सीताराम जी कह रहे हैं। हाँ, जब तुम गुरु के साथ धोखा कर धोखा करने वालों का मिशन बढ़ा रहे हो ना, एक आश्रम से 10 आश्रम, और जितने भी ये बना रखे हैं मुनिंद्र ट्रस्ट धाम, ये दूसरा और कबीर धाम, ये जो कितने धाम ये खोल रखे आप, संस्था ट्रस्ट खोल रखे, ये सारे फर्जी बता रहे हैं आपके। आश्रम तो फर्जी होते ही होते हैं, जैसे आश्रम फर्जी होंगे क्योंकि रामपाल जी महाराज के नाम के तो होंगे नहीं। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो हमारा मिशन कर रहे हैं। बहुत से रामपाल जी महाराज के भक्त इतने अंध भगत हैं, इतने मूर्ख हैं कई तो, जो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका पिताजी तो बैठा है जेल में और भंडारा कर करके खा रहे हैं कि हम मिशन कर रहे हैं। अरे तुम थोड़ा तो जागो। तुम्हारा अगर ओरिजिनल ये संसारिक पिता अगर जेल में या थाने में बंद हो जाए तो तुम कितने तड़पते हो। कलेक्टर के पास जाते हो, कभी थानेदार के पास जाते हो, कभी सरपंच को लेके जाते हो थाने में कि पिताजी को छुटाना है, कभी विधायक के पास जाते हो नहीं जाते। ऐसा कुछ हो जाता है, लड़ाई झगड़े का मैटर हो जाता है, पिताजी को थाने में पकड़ ले जाए तो आप कैसे तड़पते हो। और रामपाल जी महाराज की तो कोई सुनवाई नहीं। सारे भक्तों आश्रमों में जलसे कर रहे हैं, जलसे बिल्कुल लड्डू बर्फी बूंदी जिसको खाने के लिए मिल रहा है। और उनके जो RSS समिति के जो ये बने हुए सदस्य, मोनीटर क्या बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कभी सुनाते हैं। बस वीडियो बनाकर उस आश्रमों में जगत को आए तारणहार एक ही, बस रामपाल जी महाराज और सभी संतों का ये ज्ञान, उनको ये ज्ञान नहीं। अच्छी बात है, ज्ञान नहीं है, पर उनके पास जैसा भी है तो सभी एक, मतलब एक परिवार में 4 भाई हो तो क्या सारे पढ़ाई में एक जैसे होते हैं क्या? सब में आगे पीछे होता, पर ये कोई नहीं, पर है तो एक ही पिता की औलाद। ऐसे ही संपूर्ण जगत एक ही पिता परमेश्वर का है।
पर कोई डीसी बना, कोई पटवारी बना, कोई ग्राम सेवक बना, कोई ऐसे बना। तो ये चीजें हैं और सत्य को आप समझो। रामपाल जी महाराज आपके पूर्ण परमात्मा है, पर जितने भगत हैं रामपाल जी महाराज जी, उनके दिल पे कोई असर नहीं है। उनको पूर्ण की उनका माइंड ब्लॉक कर लिया है। माइंड को वो उन लोगों ने ऐसा बता दिया कि रामपाल जी तो पूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, ये वो गीता से मिलता है, वेदों से मिलता है, ऐसे कर करके। और ये नहीं बता रहे वो परमात्मा है। हम भी मानते ज्ञान तो परमात्मा का है, पर शरीर तो ये मिट्टी का ही बना हुआ है कि वो भी कोई सोना चांदी लोखंड का बना हुआ है कि उनको दर्द नहीं होता, कि उनको मच्छर काटे तो दर्द नहीं होता, कोई उनको तकलीफ दे तो उनकी आत्मा नहीं डूबती। पर कोई भगत भी है जो आश्रमों से जुड़ा है और वो कोई रामपाल जी महाराज के प्रति थोड़ा भी दुख व्यतीत करता हो तो इस ये लाइव चल रहा है इसमें बता देना। क्योंकि वो क्यों करेंगे, उनको तो एक घुट्टी मिली हुई है, बस सदस्य से एक घुट्टी वो मिली हुई है कि भाई रामपाल जी तो पूर्ण परमात्मा है, जगत तारने के लिए आए हैं, वो उनकी लीला कर रहे हैं जेल में बैठ के। बड़े शर्म की बात है। अरे मूर्खों सुन लो, उठ जाओ, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। ऐसे कैसे समझाऊं, ऐसे मैं वचन सिद्धि साधु हूं और लाखों लोग एक वचन में फटाफट ठीक हो जाते हैं। पर मुझे भी कोई, मैंने कल वीडियो में बताया, मेरे कोई पत्थर मारे या लकड़ी मारे तो मुझे दर्द होता है। मैं मेरे और इससे बढ़कर तो क्यों, मेरे भक्तों के लिए मैं परमात्मा हूं और पर मेरे भी कोई चोट लग जाए तो दर्द मुझे होता है। तो क्यों नहीं समझ पाते रामपाल जी महाराज के अंध भक्तों, तुम जैसा, तुमसे तो अच्छे फिर कुत्ते बिल्ली बकरी धराव, वो बढ़िया जो उनके बच्चों से तो प्रेम तो करते हैं, उनके माता पिता से प्रेम करते हैं, और तुम तो गुरु महाराज को छोड़ रखा। अरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इन रामपाल जी महाराज के भक्तों को समझ में नहीं आएगा, ये आश्रम वाले इनको ऐसी घूटी पिला देते। और जो मैं कह रहा हूं, जो इस लाइव में चिल्लाता ना ज्ञान गंगा पढ़ो महाराज जी, आपको मालूम नहीं। अरे मूर्खो, तुम्हें मालूम नहीं है आश्रमों में क्या क्या होता है। मुझे मत सिखाओ। ये मॉनिटर ये जो बनते हैं मैन संभालते, ये अभी मैं खोल के नहीं कहूंगा, पर एक आदमी का कोई आने दे काला चिट्ठा, जिस दिन वो उनको समझ में आएगा कि आश्रम में क्या क्या होता है। आश्रम मूवी देखी आप लोगों ने, तो उसमें आधा सच है। कई संतों ने मतलब उनका विरोध किया था, विरोध होना भी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म की बात थी, पर उनमें आधा सीन जो है बिल्कुल सत्य है। बाण बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। और हमने एक दिन वीडियो बनाया था कि रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम खुल रहे हैं, सावधान हो जाओ, और उसने लिखा था उसने और वो वीडियो चढ़ा हुआ आज भी आध्यात्मिक चैनल वाले ने चढ़ा रखा, सुन लो। और उसमें मैंने कहा था कि रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम खुल चुके हैं और सभी अपनी बहन बेटियों की इज्जत है। वहां जाकर ये बड़े बड़े रूम और बड़े बड़े खाना पीना ने, ये भंडारा ने, आदमियों की वो साफ सफाई ने, वो देखकर आप गुमराह मत हो। जाग जाओ और गुरु के लिए ध्यान करो, गुरु के लिए जागो। आप अपना पिता या भाई, थोड़े सा झगड़ा हो जाता, लड़ाई छाती कूटा हो जाता है कुछ भी, और भाई को पुलिस वाले पकड़ ले जाए या पिता को, तो आप कभी सरपंच को बुलाने जाते हो, कभी विधायक के पास जाते हो छुटवाने के लिए, कभी किसी को आगे करके जाते हो। और रामपाल जी महाराज कितने सालों से जेल के अंदर हैं। कोई भगत है तो मेरे लाइफ में बोलो कि इन क्रांतिकारी भक्तों को छोड़ के, जो ये क्रांतिकारी भगत है, इनको छोड़कर जो आश्रमों से ये आश्रमों में जाते हैं, भंडारा करते हैं, आश्रम वाले सेवा समिति के ये जो आश्रम चला रहे हैं, ओनीटर ये सब पैसे ले लेके, सब कोई जिला का ओनीटर है, कोई तहसील का ओनीटर, ऐसे वैसे बन के पूरी जनता को लुटाने का कार्य कर रहे हैं। गुरु दक्षिणा के जो पैसे होते हैं उनके लिए जीते मरते हैं। ज्ञान तो जब सत्य भक्ति में ही ये पाखंड आ गया तो वो मोक्ष कैसे होगा। गुरु को तो अब जैसे कोई आता है, जैसे मंदिर में आता है, मान लो मैं वहां रहता हूँ मंदिर पे, लोग आते हैं, कोई मूर्त को पूज रहा है, पर मैं तो बैठा भूखा मर रहा, तो वो मूर्त में भगवान खाएंगे क्या? भगवान तो मेरे हर दिन बैठ के खाएंगे। आप गुरु महाराज तो बैठा जेल में कि शिष्य मेरी छुटाएंगे, शिष्य मेरे लिए कुछ करेंगे, और शिष्य तो ओनीटरों के चक्कर में करके परमात्मा तो लीला कर रहे। अब उनको दर्द नहीं होता, उनको दुख नहीं होता 10 साल से वो। अरे जागो, कुछ मूर्खो जागो। और मेरे इस लाइफ में बोलते
अरे वो ज्ञान गंगा पढ़ो पुस्तक। इन जैसे जो ऐसे सत्य बातों को नहीं समझते और अपनी ज्ञान गंगा को आगे रख रख के और जो लाइफ को खराब करते, उसको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित कर लो। तुम ही सबसे बड़े लुटेरे हो, तुम ही ठग हो, तुम ही दूसरों की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी भावनाएं रखते हो। जब तुमको इतना खारा लगता है, ओहो आश्रम के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, अरे उस आश्रम के बारे में हमारे कार्यकर्ता उनके बारे में कैसे बोल दिया, क्योंकि वो ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, सिरसावाड़ा का देखा था आपने? तो उसमें क्या थे, जो गाड़ियां भर भर के जाते थे, जो वो कनेक्टर होता है, एक ड्राइवर होता है, वो ऐसी ऐसी लड़कियों को ऐसी ऐसी औरतों को मतलब उनके साथ दुष्कर्म जैसे करते थे। ये रियल बात है। किसी की ताकत और कोई कह दे कि ये गलत बात है तो बाबा पे खेस लगा दो, मैं अपने आप छूट लूंगा। ये रियल बातें हैं। और हमने ये जो कह रहा हूं, और ऐसे ही इन आश्रमों में जो मैंने कहीं कहीं अड़ गया ना, किसी की बहन बेटी के साथ और किसी के घरवाले के साथ में, जिस दिन खुलेगा राज उस दिन देखना, ये ओनीटर ये चलाने वाले जब जनता को, जो ये मूर्ख बने हुए ना अभी अंध भगत, जो भेड़ चाल की तरफ फंसे हुए भीड़, ओहो करोड़ शिष्य हो गए, लाख शिष्य हो गए, ओ भंडारा, इतना बड़ा आश्रम, जो वो चकाचौंध रोशनी में फंस गए, उनको जिस दिन आंखें खुल जाएगी कि रियल में रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा था, हम उनके लिए कोई भगत हो ये आश्रमों से जिन्होंने सतनाम ले रखा और भगवान रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं या गुरु कहते हैं, उनके लिए कभी एक आंसू भी बहाया हो, उनके लिए कभी तड़पा, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको तो आश्रम बढ़ाने हैं। उनको वो क्या कह रहे, वो क्या बोला, एक भगत मेरे को बोला कि गुरु के लिए हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ये ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, बस इनको लीला को। अरे जो गुरु महाराज तो जेल में बैठे बैठे दुख देख रहे हैं, उनको तो मतलब पीड़ा हो रही है कि मैं किन मूर्खों को इनको शिष्य बनाया। शिष्य बनकर तो गर्दे में बैठकर तो उन्होंने सेवा समिति के गुंडे लोग बनकर ये पवन जैसे काले कपड़े पहन के कमांडो में हो के संजय जैसे, और इनके जो भाणजा भाई बेटा, अरे इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। पल भर में पैसे हो तो कुछ भी कर सकते। रामपाल जी महाराज का एक कारण था, इनका दगा करने का भी कारण था, क्योंकि रामपाल जी महाराज ना तो खून डोनेशन करवाते थे और ना ही वो किसी को मतलब ऐसे किसी का मतलब ये जो दुष्कर्म वगैरह होते ना, ये जो मिले थे राकेट, वो जो सेक्स की गोलियां वगैरह, ये जो आश्रमों में मिली थी बरवाड़ा कांड के आश्रमों में, ना वो कुकर्म करने देते थे, ना ही किसी को मतलब ये जो गुरुदान होता है वो भी किसी को हाथ में लेने नहीं देते थे वो उसके। तो इन्होंने सब ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि ये रहेंगे, ना तो हम खून दान कर सकते, ना किसी की किडनी दान करवा सकते, ना किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूट सकते। तो अब ऐसा करो कि ऐसी कोई लीला घुमा लो, और किसी की ताकत है तो बोलो भाई बाबा सीताराम जी को आके बात करो, और तुमको किसने दे रखा है ये मतलब। और जब तक तुम प्रूफ नहीं बताओगे, मैं तो ऐसा बोलूंगा तुम्हारे कान जड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग काम नहीं करेगा। नहीं तो प्रूफ बता दो कि रामपाल जी महाराज ने, ये हमको एविडेंस है, और रामपाल जी महाराज ने हमें उत्तराधिकारी शिष्य बना रखा, इसलिए हम ये चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, और ये पुस्तक के बात में, पुस्तक तो भले रामपाल जी महाराज भी कह रखी हो तो भी हम विरोध करेंगे, क्योंकि उस पुस्तक में देवी देवताओं का अपमान लिखा है। इसलिए हनुमान जी के बारे में उल्टा सुल्टा लिखा है, तो समझ लो कि वो मेरे राम को ही उनका ही अपमान किया, और इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं रहता। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मेरे गुरु को अपमान किया। और ये रामपाल जी महाराज के शिष्य वोनीटरों के आश्रमों के भंडारे के चक्कर में भूखे मरते हैं। ये तो भूखे चक्कर में बस उनको तो लाडू पेड़ा वहां मिल रहा, फिर वो क्यों रामपाल जी की कदर करेंगे। और कोई आश्रम से जुड़ा हुआ कोई इंसान, कोई 2 पल रामपाल जी महाराज के लिए समय निकालता हो और उनके लिए वो तड़पता हो, उनके लिए दुख व्यतीत कर रहा हो, तो ऐसा कोई शिष्य बता दो मुझे। लेकिन क्रांतिकारी शिष्यों को छोड़कर, जैसे ये रामचंद्र के साथ में, क्योंकि हमने सत्य देखा उनमें, इसलिए हम रामचंद्र जी के लाइव में जाते। हम नहीं जानते रामचंद्र जी कौन है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। रियल में कह रहा हूं कि मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, ना ही कहा। अभी उनकी लाइव 1-2 दिन दिखा मुझको, ये भी इनकी तरह शायद लगता मुझे, ये भी डुप्लीकेट लगते, पर इनके साथ 1-2 बार देखा, 3-4 बार देखा,
तो मालूम पड़ा कि इंसान गुरु के लिए तड़प रहे हैं। और ये जो आश्रमों से जुड़कर वो एक आश्रम से 10 आश्रम बढ़ा रहे, वो कभी रामपाल जी का नाम तक नहीं लेते। बोलो पक्की बात है, भले भजन करते हैं उन्होंने बताया, पर वो कभी रामपाल जी महाराज के लिए कभी दिल नहीं दुखाते वो कभी भी, क्योंकि उनको तो बस वो तो परमात्मा बना के उनको उस आत्मा को, उस परमात्मा को सिर्फ एक परमात्मा बनाकर जेल में कैदी बना दिया इन लोगों ने। बड़े शर्म की बात है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। किसी रामपाल जी महाराज का, देखो मेरे गुरु नहीं है रामपाल जी महाराज, और मेरे गुरु दूसरे हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दे रखा। और उन्होंने रियल में उनका ज्ञान मेरे गुरु से मिलता जुलता था। तब मैंने फर्स्ट में जब उनका वीडियो देखा और उनका वो ज्ञान देखा, तो मैंने प्रथम वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे चढ़ाया था कि रामपाल जी महाराज को भी कोई आदु शक्ति, परम शक्ति कोई मिली है, और वो कुछ उनके पास में भी कोई दम है, उनकी भक्ति में, उनके ज्ञान में कोई दम है। ये अन्य भक्तों को, अन्य संतों को बहुत कम मालूम है। बाकी मैंने वो वीडियो चढ़ाया था, और रामपाल जी के भक्तों को भी, अधिकतर भक्तों को, इन जितने ये जो आश्रम वाले, उनको भी मालूम है कि बापजी को वास्तव में ज्ञान उस तरीके का है। हमने सोजत भी गए थे, हम ज्ञान करने सोजत गए थे आश्रम में। पहले 2 आदमी थे, फिर 4 हुए, 10 हुए, 5 हुए, और हमारी आत्मा की तसल्ली नहीं हुई, इसलिए हमने सतनाम नहीं लिया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा वैसा था। तो अब रामपाल जी के जो चीजों को देखता हूँ, उनके ज्ञान को समझता हूँ, तो रामपाल जी महाराज के भक्तों को, ये जो आश्रमों से सेवा समिति के ये गुंडे लोग, अब गुंडा को तो अच्छा नहीं, वो भी है तो उसी माली के बच्चे पर दगा कर रखा गुरु के साथ, इसलिए मुझे आत्मा को दुख होता है। और ये बाबा सीताराम जी को, उनके जो ये आश्रम से जुड़े उन भक्तों से ज्यादा दुख मुझे होता है रामपाल जी महाराज का। या मानो या मत मानो, भले आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, तुम्हारी इच्छा हो वो कह सकते हैं, पर ये रियल सत्य है। अब मैं यूं मतलब जूं मेरे ज्ञान उतरता कि यार कैसे मूर्ख लोग, कैसे गुरु के दिल में बसकर उनको कैसे एक परमात्मा से कैदी बना दिया। उन्होंने थोड़ी कही थी कि ये सेवा समिति के गुंडे बना लो, काले कपड़े पहन लो, वो धोले कपड़े पहन लो, कभी ये उन्होंने नहीं कहा था कि ये बना लो। वहां माचिस तक भी जाने नहीं देते थे, बरवाला जो आश्रम था वहां, और कोई चीज वहां जाने नहीं देते थे। तो फिर उधर ये सब ये दूरबीन जैसे कैमरे, लेटरिन बाथरूमों में जो कैमरे दूरबीन वाले, ये वो कहां से आ गए फिटिंग में। रामपाल जी महाराज ने ये तो तुमको सिखाया नहीं था, कभी किसी संत का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई प्यार का काम है, और काल के साथ ऐसा ऐसा एग्रीमेंट है, तो आप मर्यादा में, आपका ज्ञान समझ ले, वो तुम्हारा नहीं समझे वो मेरा, मान लो ये मेरा, मैं काल हूं मान लो। चलो अब सब बात जाने दो, रामपाल जी के भक्तों को मैं कह रहा हूं, आश्रम वालों को, इनको मान लो मैं काल हूं स्वयं, ठीक है। पर हमारा और रामपाल जी महाराज का एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई वो तुम्हारे ज्ञान को मान ले प्रेम से, वो भी लड़ाई कूट से नहीं, प्रेम से। वो तुम्हारे ज्ञान को मान ले, वो तुम्हारा, और जो नहीं माने वो मेरा। भाई इतनी सी बात है। अब वो कोई मेरा अपमान करता है, मुझे कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है, या मुझे एक छोटा सा काल 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 करके वो मुझे मतलब गुमराह करे, या कोई ऐसा वैसा बोले, तो फिर काल कोई छोटा सा कोई जानवर नहीं है। उनकी सीधी थोड़ा सा चूके तो उसको पल में, कहते ना काल किसी का भला नहीं करता, पल में सफाया कर देता, तो ऐसे पल में सफाया हो जाता। ये रियल दुख हो रहा है कि रामपाल जी को आपने परमात्मा बनाकर, उनके शिष्य बनकर, उनके हृदय में घुसकर, और सेवा समिति, आर्य सेवा समिति बनाकर, गुंडे लोग काले कपड़े पहनकर, ये बंदूकन ये रखकर रामपाल जी के बीच में निकलना, सब पब्लिक को हैंडल करना। जब उसमें रामपाल जी महाराज के बहुत से बंधन थे, ऐसे किसी से लूट के मत खाओ, खून दान मत करो, उनके बहुत से नेक विचार थे कि स्कूल बनाओ किसी के लिए। अगर आप उनके पास ऐसे बोले कि जब भक्त लोग बढ़ेंगे, जो चंदा दान जो भी होगा उनसे गरीबों की हेल्प करेंगे, स्कूल बनाएंगे, कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, ऐसे उनके विचार थे। और ये आश्रम वालों ने उनको देखा कि ये तो अपने को भिखारी बना के रखेगा, अब मौका का चौका मार देते थे। इन लोगों ने उस गुरु के हृदय में बसकर उनको कैसे टेक्निक से फंसा दिया। पहले के आश्रम में नहीं है, फिर कहते हैं कि लाखों लोगों की लाश पर गुजर के जाना पड़ेगा, और ऐसे वैसे कर कर उनको, मतलब उनकी हृदय की बात उनके हृदय में थी। और जब
पत्रकारों ने उन्हें पूछ रहे थे, वो वीडियो चढ़ा रखा, देख लो आप, लास्ट का एक पॉइंट देखना। उन्होंने क्या कहा कि ये आरएसएस जो समिति है मैंने नहीं बनाई, ये गुंडे मेरे नहीं थे और मुझे भी पकड़ के रखा हुआ था। मतलब उनका आगे कहने का था, पर वो वहां थोड़ा सा वीडियो कट हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे भी तो मतलब बंधक बना रखा था, समझ लो। तो ये तो उनकी, तो इसलिए वो शायद मुझे लगता कि कुछ अपनों ने ही इनको ऐसा घात दिया, ऐसा दर्द दिया है, तो वो पैरोल तक नहीं लेते, पैरोल तक नहीं लेते। तो इसका मतलब उनको अपनों से ही खतरा है, जेल से खतरा नहीं है उनको। अपने ये जो चला रहे वोनेटर जो ये आश्रमों को लेके चल रहे हैं, ये बड़े बड़े इनके जो मुखिया हैं और आश्रमों के, उनसे ही इनको मुझे लगता है रामपाल जी महाराज को खतरा है। ये मैं मेरे आत्मा के हिसाब से कह रहा हूं, नहीं तो किसी को वो हो दुख हो वो नहीं बोल सकते, वो कोशिश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उनके भक्तों कोई वकील नहीं करेंगे और कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। पर नहीं, वो तो परमात्मा लीला कर रहे हैं, ऐसे ही लीला कराते कराते जेल धाम से लीला करवा देंगे ये, पर उनको बाहर नहीं लाएंगे। मुझे लगता है ये दिल दुख रहा है परमात्मा के लिए, मतलब मेरे परमात्मा नहीं कर, रामपाल जी महाराज के भक्तों के तो सभी के परमात्मा है। और हो सकते हैं अगर वो रियल में कबीर जो इले डुले नहीं, वो शक्ति परम शक्ति जो हमें दर्शन देकर वो लोगों का मार्ग बताया था, जैसे गणेश जी को आदू कबीर, आदू गणेश को दावे, ये वो सब लीला दिखाई थी, सब ब्रह्मांड दिखाए थे। ऐसे अगर जो, इसलिए सभी से कहना चाहता हूं, सभी भक्तों से, अरे ये एक ज्ञान गंगा का ज्ञान छोड़ दो कुछ दिन के लिए, ज्ञान गंगा का छोड़ दो। और मैं ये नहीं कर रहा हूं, अगर ये बाबा अगर तुमको गलत लगे, इनकी ना तो लाइक करो, ना शेयर करो, ना कमेंट करो। अगर ये हृदय से अगर रामपाल जी महाराज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनको भक्तों को जगा रहे हैं, अरे मूर्खों क्यों नहीं जागते? तुम्हारा परमात्मा गुरु एक जेल के अंदर एक कैदी बन के बैठे हैं और आप कह रहे हो लीला कर रहे हैं। अरे थोड़े तो जाग जाओ। तुम्हारा ये जगत के लोग में जो पिता है, वो भी अगर थाने में गलती से कोई लड़ाई के कारण चला जाता तो आप 10 जगह तड़पते हो। कभी सरपंच ने ले जाओ, कोई पड़ोस में काका बाबा ने पकड़ कर ले जाओ, कभी मंत्री कन जाओ, कोई अपने एमएलए होता वहां जाते हो कि पिताजी को पकड़ लिया था, गलती से छोड़ दो। और आप उस परमात्मा के लिए जो जगत को तारने आए, उनको ऐसे मतलब उसको ऐसे कारावास में पड़ा कि जीते जी वो जेल से नहीं छूट सकते, और तुम करे कि वो लीला कर रहे। अरे तुम्हारी कहाँ गई तुम्हारी ये बुद्धि, किसने हर ली? तुम तो आश्रम वालों के चक्कर में सचमुच फंस गए। और हम फंसाने का क्यों कह रहे? अगर तुम्हारी ताकत तो लगा दो, केस लगा दो बाबा पे, लगाओ। अगर हम फंसाने का क्यों करें? फंसाने का इसलिए कह रहे हैं कि जेल में से कभी वीडियो वायरल नहीं होती, ऑडियो वीडियो बात वो घर पर कर सकते हैं, 2 नंबर जेल में से दिए जा सकते हैं। पर ये जो वीडियो ने इनकी संगतों को बताते हैं कि गुरु महाराज का आदेश है, एक एक पाई का हिसाब है रामपाल जी महाराज के पास में, ऐसे भक्तों को बोला गया है। तो हम प्रशासन से, ये देश कानून का देश, अब राज भी कानून का राज है, और उस कानून के राज में ऐसे ये नहीं हो सकता कि ऑडियो वीडियो कॉल करें और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा है, आजीवन कारावास है, और वो वीडियो मतलब बात कर उनके भक्तों को अटेंड करे। वे भक्त इतने मूर्ख नालायक जो सिर्फ भूखे, वो लोग भुक्कड़ जिसको बोलते हैं, वो लड्डू खाने के चक्कर में उनको गिरी से उरी से कोई लेना देना नहीं, उसकी चकाचौंध नहीं। आपने देखा जैसे एक आप कभी देखना सिल्वर की जो ये गोल्डन कलर की चैन होती है, ऐसे देखे सिंपल, पर जब वो बेचने वाला क्या करता, कांच के अंदर ट्यूबलाइट लगा देता और उसके अंदर उन चैनों को लगा देता, और चमकती ट्यूबलाइट की रोशनी में वो चैन कैसे चमाचम करती है, कैसे चमाचम करती है, जैसे ओरिजिनल सोना हो ऐसे। तो वो ऐसे ही बस उनको गुरु महाराज को परमात्मा का दर्जा देकर आम जनता को गुरु दक्षिणा के नाम से लूट रहे हैं। किसी की ताकत तो लगाओ केस, भाई बाबा झूठ बोल रहा तो लगा दो, मुझे तो सत्य नहीं है तो मुझे तो जीना ही नहीं, इसकी फीस वाड़ो, पहले जाएंगे वहां फिर आएंगे। पर रियल सत्य यही है कि जाग जाओ और अपने गुरु को धोखा मत दो। माता पिता और गुरु पूज्य में एक जैसे होते हैं, बस गुरु उस मालिक से मिलाता और माता पिता अपनी परवरिश करते हैं। पर हम उसकी गुरु की
करेंगे तो माता पिता भी अपने, हम गुरु सदगुरु की शरणों में नहीं रहेंगे तो माता पिता भी पैदा कर देते। और तुमको मालूम है, कई बार कई बच्चे होते हैं अनाथ, उनको छोड़ के आते हैं, झाड़ियों में फेंक देते कई माता पिता, देखे तो उनके वो किसी कर्म में, वो किसी जन्म में उनका वो सेवा पाठ नहीं करा देते, तो उनकी ऐसी हालत होती है। एक ही आत्मा, एक ही मालिक, पर कोई भिखारी बन के घूम रहा है, उसी के बच्चे हैं। कोई भिखारी बन रहा है, कोई मतलब मीडियम में, कोई सेठ बन रहा है, कोई धन्ना सेठ है, कोई अरबों खरबों पति है। ऐसे क्या मालिक किसी के साथ धोखा करते? नहीं, पर उनके कर्मों में उसने बाया ही नहीं, उन्होंने कोई ऐसी अच्छी शरण की नहीं, तो वो अच्छा सुख कहाँ मिलेगा भाई? फुटपाथ जैसे कर्म किए तो फुटपाथ ही मिलेगा उनको। और गुरु के साथ जो परमात्मा से मिला देते, उस ईश्वर से, आदि शक्ति से मिला देते, ऐसे गुरु के साथ धोखा। कल तो हमारे शिष्य हमारे साथ ऐसा कर दे तो हमें कैसा फील होगा? और फिर वो दुनिया और भक्त जुड़े, उनको बोले कि नहीं नहीं हमारे गुरु तो वचन सिद्धि है, वो तो हर चीज को मतलब तापड़ तोपड़ कहते ही बोलते ही काम, रोग हो, दोष हो, कोई मनसा पूर्ण हो, किसी की नौकरी की, कोई कैसा भी, वो खाली एक आशीर्वाद देते हैं और दूसरे अगले दिन तो सब लोग हंसते हंसते आते हैं कि काम बन गया बाबू हमारा। तो वो तो वचन सिद्धि है। और मुझे पकड़ रखा और मुझे बंद कर रखा, तो मैं तो भाई तुम लोगों को कह रहा हूं, मुझे दुख सब होगा, तुमको आम जीव को होता ना, ऐसे ही परमात्मा को भी होता, पर उनका दिल मोटा तो वो कुछ कहते नहीं। और इसलिए रामपाल जी महाराज ने वहां कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ हमें दुख है कि उस पेशी पे नहीं गए, वो चूक गए ऐसे, पर जाग जाओ, अभी भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपने परमात्मा को परमात्मा समझते हो तो एक एक बच्चे मतलब हर दिन ऐसे मतलब कैसे तड़पते हैं ना, अरे क्या बताऊं, मतलब ऐसा, मतलब क्या बताऊं, जैसे लोटा दो गुरु के लिए ऐसे प्रीति बना लो और उनको ऐसे देखो, अरे वो करे नहीं नहीं, अरे बाबा जी तुमको ज्ञान नहीं है, हमारे गुरु तो हमें पकड़ के लेके गए और सतलोक घुमा के लाए, वो जेल में नहीं है। अरे मूर्खो, तुम मेरे भगत हैं जो मुझसे मेरे से सतनाम ले रखा, मैं भले 3 लोग का देता हूँ, 4 लोग का देता हूँ, 10 लोग का देता हूँ, वो सतनाम देता हूँ। अगर वो मुझसे प्रीति कर उस भजन का जाप करता तो उनको मैं 4 बजे मिल लेता हूँ। अगर कहीं बहुत से भगत है, बोलो, वो कहते कि गुरु जी हमको नींद आ गई पर आपने जगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेल में चला जाऊं, मेरे कष्टा नहीं हो, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे कष्टा होगी, मेरे डंडे लगेंगे तो मेरे दुख होगा, मेरे कोई जख्म लग जाए, कोई छुरी लग जाए, चक्कू लग जाए तो मुझे जख्म होगा और मुझे तड़प होगी, मुझे दुख भी होगा। और भगत कहते रहे और भक्तों को जोड़ते रहे, इनके बोले कि नहीं नहीं हमारे गुरु तो सक्षम है, वो तो पूर्ण है, वो तो वचन सिद्धि है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो जेल में नहीं, वो तो हमको मिलने आते, तो मैं तो जेल में पड़ा है, भले भूखा मरो चाहे मच्छर काटो। फिर तो मतलब ये ऐसी ही लीला इन रामपाल जी महाराज के जो आश्रमों से जुड़ रहे हैं, सेवा समिति के गुंडों लोगों से ये पर्चे पे नामदान ले रहे हैं, ये वो बस ऐसे ही समझ रहे वो परमात्मा है। इनको सपने में आ जाती वो आदि शक्ति, जिसको वो लगन लगा के भजन करते हैं, वो उनको सपनों में दिख जाती, यहाँ ले गए ना हमको तो वहां मिले थे न ऐसे मिले थे, बस फिर वो तो उस सपने को देख रहे हैं, हकीकत में वो जेल में बैठे, तो भाई वो करे जेल में नहीं है, वो तो हमको वहां मिले थे। अरे ऐसा तो तुम किसी आम लड़की से प्रेम कर लो, संसार में जो लड़की से प्रेम करते लोग, तो उनको ऐसा लगता कि पूरी रात वो उसके घर पे ही थी, तो ये तो सपने की बात हो गई। तुम ओरिजिनल में देखो, रामपाल जी महाराज जेल में और एक कैदी है, कैदी परमात्मा थे पर तुम लोगों ने कैदी बना दिया, और जो कैदी बनाया उनका समर्थन कर कर कह रहे हो कि हमको तो मिशन चलाना है, मिशन। अरे मूर्खो जागो, जाग जाओ, इससे बढ़कर ये बाबा क्या कहे जो कि मेरे गुरु नहीं है रामपाल जी महाराज, पर किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ किसी को, उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, उनके साथ रामपाल जी के साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ, पर जो ये मूर्ख भेड़ जैसी चाल में जो अपने गुरु को तो वो सपना रूपी में देख लेते हैं, क्या गुरु तो हमको वहां मिले, हमारे घर पे मिले, हमको तो वो दिखाया। अरे रियल में वो जेल में कहती हैं, मूर्खो इतना तो काला मत हो कि ना, इतने मूर्ख तो बिल्कुल मत हो, इतने अंधे भी मत बनो। वो जेल में बैठे हैं, तुम कहते कि हमको तो रामपाल जी महाराज वहां लोक में ले गए, सतलोक में ले गए। अरे वो तो भजन है, वो तो एक प्रेम है, उसके हिसाब से तो एक साधारण मानव भी दर्शन देने लग जाता, उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो परमात्मा है। पर अगर अब तुम कहो कि नहीं वो जेल में नहीं है, वो तो बाहर है, तो ये तो मूर्खता है, इससे बढ़कर कोई
तो फिर उन पे केस ही नहीं होते, फिर वो अगर ऐसे होते तो चाहे आजीवन कारावास ही नहीं लगता, मतलब ये सब नहीं होते वो। पर ये इतने मूर्ख ढीठ हो गए, इनके तो माइंड को ब्रोस कर दिया है, मतलब माइंड को मतलब इनको वो मतलब हैक कर दिया है। ऐसी ऐसी वार्ता बना के झूठे झूठे वीडियो चढ़ाकर कि रामपाल जी महाराज के वीडियो आते हैं और दूसरों के सत्संग मत सुनो, दूसरे की बात मत सुनो, नाम खंड हो जाएगा। अरे कौन सी पीढ़ी में जी रहे हैं ये बड़े बड़े, और इसमें बोलो बड़े बड़े पद के अधिकारी भी जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े। मैं ये नहीं कहता जुड़ो मत, सत्य ज्ञान हल्का है, मैं ये नहीं कहता। आप रामपाल जी महाराज से जुड़ो ना, उसके बारे में सोचो ना, उसको निकलवाने का कोई प्लान सोचो ना। भले आजीवन कारावास है या उनको जेल देगा तो उनको मतलब उनके लिए कुछ सोचो कि वो कैसे निकल जाए। ये मिशन कर रहे हैं, वो करें नहीं 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 नहीं, हम तो हमारे गुरु का मिशन कर रहे हैं। मिशन में क्या योगदान रहा, यूट्यूब के एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब कर करके लाखों एक एक दिन में 10-10 लाख का सब्सक्राइबर करा लेते बस यूट्यूब को। उनको तो पैसे चाहिए किसी भी यूट्यूब से के जरिए से, या गुरु महाराज की जो 10वां अंश होता है वो गुरु दक्षिणा या कोई भी भंडारा के नाम से। और अधिकतर आश्रम में बड़े बड़े नहीं है, ऐसे वैसे पैसे वाले कैसे जुड़ जाते मालूम है? वहां दुष्कर्म जैसी लीला चालू हो जाती है। दुष्कर्म जैसी लीला, ये ओरिजिनल चीजें हैं। वहां ये किसी की बहन बेटियों से अलग जाते हैं, फिर इनको आश्रम पे कोई यहाँ चाहती तो इनको पहले दुख होता कि अरे आश्रम बंद हो जाएगा तो वो फलानी मेरे से मिलती थी, वो कैसे। ये रियल बातें, ये कोई नहीं कह सकता। अरे ये वो उससे ऐसा हो जाएगा, यार थोड़ा संघर्ष करो, अरे अपने साथ ऐसा हो रहा। ये रियल ज्ञान चल रहा है, ये कोई बाजीगर का खेल नहीं हो रहा, ये रियल ज्ञान दे रहा हूं। और फिर वो लोग जब आश्रमों पे आता होती तो वही बाटा उठाते हैं, वही लकड़ा उठाते हैं, वही झगड़ा उठाते हैं और वही मतलब ये तहलका मचाते हैं। और ये ऐसा हो नहीं सकता। बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो कहते हैं ना विष्णु भगवान के मोहिनी रूप से, तो अच्छे अच्छे साधु जो संत महात्मा थे वो नहीं बचे, तो ये आश्रम वाले ये बचते होंगे। बस एक खाली हम इनको चोर इसलिए नहीं कह सकते कि हम देखा नहीं, तो हम चोर नहीं कह सकते इनको बिना देखे। पर ये रियल बात है, जब उस मोहिनी रूप के जब दर्शन हो जाते हैं तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी उस कुक्रम से नहीं बचते। तो ये जो गुरु महाराज तो जेल में बैठा था, जो हर चीज की रोक लगाता था, उनको तो गुमराह करके और उनको तो बैठा दिया, परमात्मा बना के कैदी। और ये लोग मिशन कर रहे हैं, गुरु महाराज का मिशन है। और इनको झूठा मैं क्यों कहता हूं, इनको ठग चोर लुटेरा बेईमान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लोग मतलब इनको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये नहीं दिखा रहे हैं कि गुरु महाराज ने हमको मतलब किसी भी शिष्य को मतलब उत्तराधिकारी शिष्य बनाकर यह आश्रम चलाने की अनुमति दी हो। अगर ये आपके पास उत्तराधिकारी शिष्य का आपके पास है कोई प्रूफ, तो हम उसी दिन से आपको अच्छा कहने लग जाएंगे और हम आपके बारे में एक बात नहीं करेंगे। और एक जो ऑडियो वीडियो की हमको जो वीडियो जो आपने अपने भक्तों के अंदर जुड़ने फर्जी वीडियो दिखा दिखा कर वो आवाज का कि मेरे भाई को भी इन्होंने गलत बोला, मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने गलत बोला, और सारे पैसों का एक एक पैसों का हिसाब मेरे पास है, ये मेरे नाम से आश्रम चलते हैं। बोलो, और इनके मूर्ख लोग ये पशु जैसे जीव के, इनको जितना बोलूं मुझे इतना दुख हो रहा है, क्या बोलूं मैं, इतना दुख हो रहा है। ये बस एक लिए कपड़े के गुरु जी तो परमात्मा है, जगत को तारने आए, और वो भंडारा बस इनके दिमाग में भंडारा बच गया। खाओ अच्छा अच्छा माल, गुरु महाराज को भले मच्छर काटे, तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुमको तो भजन करने मशीन से नामदान ले लिया है, और साधु संतों को गाली काटो और देवी देवताओं को गाली काटो, तुम्हारी खुली छूट है, तुम्हारी खुली छूट हुई है। और परमात्मा कह कहकर कोई माई का लाल कोई है, और वो कहता है कि मैं गुरु से प्रीति करता हूं। इन आश्रमों से जो ये पीड़ा पर्चा पर ये नामदान लेकर, वो मुझे एक जना कमेंट करके कह दे कि मैं गुरु के लिए तड़पता हूं। उनको वो ज्ञान ही नहीं कि गुरु जी है कैसे। बोलो, वो तो फोटो में देखते हैं, वहां नमन करते, दंडवत तक प्रणाम करते हैं, भजन करते, वो बस। पर ऐसे दिल से मोहब्बत हो, कोई इंसान नहीं मिला हो जैसे मुझे किसी से प्रीति हो जाए मुझे, और वो मुझे नहीं दिखे पूरे दिन तो मेरा माइंड काम नहीं करे। मैं मतलब ये जगत के लोगों की बात कर रहा हूँ। किसी को किसी से प्रेम हो जाए, और वो है ना, जब तक उसको वो नहीं दिखे, भले उसका कपड़ा दिखे, छोटा सा कपड़ा दिखे, तो भी उसको मन को शांति हो जाती है। और ये लोग भंडारा खा खा के बोलते हैं हम मिशन कर रहे हैं। अरे मूर्खो, डूब मरो, किसी कोई कुएं में कूद जाओ, कुएं में
सूखे कुएं में, पानी वाले में नहीं, पानी वाले में तो तुम फिर भी तर जाओगे, ऐसे सूखे कुएं में कूदो जो कि ऊपर से भी लगे और नीचे से भी लगे रहे, ऐसे यूं हो जाओ। गुरु महाराज को फंसाकर एक कैदी बना रखा है और बोलते परमात्मा लीला कर रहा है। अरे भाई ये कौन सी लीला है? 10-10 साल की कोई लीला होती? आप मैंने पिछले कल वीडियो में कहा था, अगर एक कोई ऐसे बद हो जाए समझाने में तो क्षमा करना है, मैं साधु होकर भी क्षमा मांगता हूं। कि जैसे अब कोई डंडा लगे, हमने लक्ष्मण जी के बारे में कल कहा था, उनको बाण लग गया था, वो रावण का जो बेटा था उसने, इंद्रजीत, वो चलाया था, इंद्रजीत ने, हाँ, तो उन्होंने बाण चलाया और उनको लग गया, जख्म हो गया। अब जो उनके साथ में थे तो वो तो सब जानते थे कि राम जी के भाई हैं और ये शेषनाग के अवतार हैं, मतलब तो ये तो उड़ जाएंगे अभी सो के। अगर रामपाल जी के भक्तों की तरह वो भी ऐसे बैठ जाते, हनुमान जी को नहीं पहुंचते, गुरु वो जड़ी बूटी नहीं लेने जाते, तो लक्ष्मण जी वहीं खेल जाता। ऐसे ही रामपाल जी महाराज के साथ घटना घट रही है। वो भले ही पूर्ण परमात्मा है, पर आज तुम भक्तों ने उसको कैदी बनाकर उनको पूर्ण परमात्मा का दर्जा देकर उनकी तरफ किसी का मोह नहीं है, किसी का प्रेम नहीं है। सिर्फ तुमको तो ये आश्रम वाले दिखते हैं, भंडारा दिखता है और किसी की बहन बेटी लेडीजें दिखती हैं। ये रियल लाइफ है, किसी की ताकत नहीं। कोई ऐसे बोल दे रही है बाबा इसलिए बोल रहा कि मुझे तो जीने से, मुझे तो मतलब असत्य होता। तो रामायण में कभी देखा सुग्रीव को? देखा सुग्रीव को? उसमें ताकत नहीं थी, उनको राजा बना रखा रामचंद्र जी, पर कहीं अन्याय होता तो उसका ऐसे ऐसे कभी रामायण देखी तो देख लेना, सुग्रीव जी कूद गए थे उसमें। फिर उन्होंने, राम जी ने कहा कि भाई सुग्रीव जी ऐसा मत करो, थोड़े 2-4 कोई अपने पास में हो तो थोड़ा करना, इसलिए जागरूक हो जाओ, मुर्दे मत बनो, अपने गुरु के लिए जानना। और ये मैं इस वीडियो में कह रहा हूं, जिस दिन संगत को रामपाल जी महाराज की सच्चाई और आश्रम वालों की, इन आरएसएस की जो बनकर एक दूसरों को गुमराह करके, ये संजय वो पंजाब में दिल्ली वाला नहीं, ये पवन जयपुर वाला, इनके ये जो आरएसएस समिति के जो ये भांजा ने, बाई ने, बेटा ने, बेटी ने, घरवाली, जिस दिन इनकी सच्चाई आम भगतगण को जो ये पर्चे पे नामदान ले लेकर परमात्मा का भजन कर रहे हैं ना, ये मूर्ख, नरक भी नहीं मिलेगा तुमको। पहले गुरु की दर्शन तो कर लो, वहां जाके तुमको दर्शन हो रहे हैं गुरु से कैसे भी करके। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते तो वकील के पास जाओ, कोई डीसीएसपी के पास जाओ, कहीं प्रधान, तुम्हारा पिता संसारिक पिता अगर थाने में बंद हो जाता तो तुम तड़पते रहते हो, भाइयों को ले जाते, अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव को इकट्ठा करके ले जाते हो, छुटा के लाना। और परमात्मा के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वो तो परमात्मा, उनको कैदी बना के लोगों ने, जो पैसे के पुजारी थे, लुटेरे थे, इन्होंने एक वो बना दिया, उसको कैदी बना दिया। और उनके 10वें अंश जो गुरु के पैसों का, जो गुरु जी के 10वां अंश का जो पैसा होता है, उसके लिए बस आश्रम पे आश्रम बनाए जा रहे हैं। ज्ञान कबीर जी का, तेरे लोग कबीर जी से जुड़ रहे हैं और ये आश्रम वाले उस ज्ञान का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, नाजायज। और जो इनसे जुड़ रहे हैं उस ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे, उस लीला को समझ ही नहीं पा रहे। अरे मूर्खो, जागो और गुरु के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाओ और गुरु को पहले बाहर निकालो कैसे भी करके। भाई उनको आजीवन है, पर कोई ऐसा कोई प्रोसेस होता हो, कोई ऐसी कोई ना कोई कार्रवाई जितनी हो। देखो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो बाबा हूँ, मैं तो राम नाम का दास हूँ ज्यादा, पर ऐसी कोई तरकीब लगाओ कि जो कि रामपाल जी महाराज को किसी थोड़ी राहत मिले और वो उनके भक्तों को, या कोई रियल में उनकी हृदय की आत्मा, अगर वो एक बार जनता तक पहुंचा दे। इनके जो आरएसएस जो ये कम्युनिटी के जो जितने भी आश्रम बना दिए 10, 12, 11 बाहर विदेशों में फर्जी आश्रम, जो कि ये ट्रस्ट तो है ही नहीं, रामपाल जी के नाम का नहीं है तो वो तो ट्रस्ट ही नहीं। तो इसलिए जागरूक हो जाओ और बस रामपाल जी महाराज के लिए आवाज उठाओ, हर पल उनके बारे में सोचो, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। अभी तो 11 साल में तो शायद हमने सुना है कि आसाराम जी थे, उनकी भी बेल हो गई। अरे तो तुम मूर्ख हो और तुम कहते कि पूर्ण पिता परमेश्वर के शिष्य हैं और रामपाल जी को आज तक मतलब एक छोटी सी झलक तुमको देखने को नहीं मिली। हद हो गई, हद हो गई तुम्हारे आगे। तुम कहते कि हम पूर्ण पिता परमेश्वर के शिष्य हैं। ये बाबा सीताराम जी हैं बावलिया धाम के, सत्य के लिए मर सकते हैं पर झुक नहीं सकते।
सत्य के लिए मर सकते हैं, गर्दन कटा सकते हैं, आप कहो तो फांसी चढ़ सकते हैं, सत्य बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे गुरु नहीं है रामपाल जी महाराज, और ना ही मुझे इन किसी की, ये मेरे कोई दुश्मन है, ये भी उन्हीं पिता परमेश्वर के हैं, और हम भी उसी पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, और जो क्रांतिकारी शिष्य वो भी उसी पिता परमेश्वर के। बस समझने का है कि किसी ने 5वीं पढ़ाई कर रखी, किसी ने 10वीं पढ़ाई कर रखी, किसी ने बीएड कर ली, किसी ने और कर लिया। बस मेन मकसद ये, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उन मूर्खों को जो ये कीड़े पर्चे पे लिया है, गुरु का आदेश आया कि किसी का ज्ञान मत सुनो, नाम खंडित हो जाएगा, तुम किसी की वीडियो मत देखो, इससे बढ़िया जाप करो, मतलब उनको ऐसा, मतलब माइंड ऐसा बैठा देते उनके दिमाग में, उनको कुछ नहीं सूझता। वो जो ये पीड़ा पत्ता से इन आश्रमों से नाम दान लेके जुड़े हुए हैं ना, मैं सच कह रहा हूं, ये उनके गुरु की मतलब उनको पड़ी नहीं है। वो एक फिल्म की कहानी देख लेते ना, हाँ बाकी हमारे गुरु तो परमात्मा, तो उस रियल को तो देखते नहीं। ऐसे मेरे शिष्य हैं जो मुझे परमात्मा मानते हैं, और कल मुझे जेल हो जाए तो कहे कि गुरु महाराज तो मेरे पूर्ण वचन सिद्धि है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर मुझे वहां मच्छर काटते रहे और ये इधर ज्ञान देते रहे, तो इनका ज्ञान का क्या काम। ऐसे ही रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है, वो अंदर बैठे मच्छर काट रहे हैं और वो एक कैदी बन गए परमात्मा से, और उनके शिष्य बोल रहे हैं कि लीला कर रहे हैं, मर जाओ डूब के। लीला का नाम सुनते ही उनको डूब के मर जाना चाहिए। अरे रामपाल जी महाराज के मतलब कुछ मान लो कि कोई चोट लगा के देखो, उनके लगती है या नहीं। जैसे लक्ष्मण को घाव हुआ था, ऐसे करके देखो, जख्म होता कि नहीं, उनको खून आता कि नहीं, उनके आंसू निकलते कि नहीं, उनको पीड़ा होती है कि नहीं। फिर भी मूर्खो तुम नहीं जगोगे, नहीं जगोगे। ये जो पीड़ा पर्चा, ये आश्रम के जो ये नहीं जगेंगे। इनके तो दिमाग में एक ही बैठा, वो तो जगत को तारने आए, वो डीवीडी वहां देखते हैं, सभी संतों की पोल खिलाते हैं, और जो वीडियो कोई मेरा जैसा बोलता है उसको पीला पर्चे में निकाल देते हैं। इनके गुप्तचर इतने खतरनाक लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो सब पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। जो पैसों की ऐसी सेटिंग कर रखी है, इन सब मॉनिटरों को खरीद रखा है। ये कोई भगत तो कम है, पर वो इनको ये जो जैसे कैसे होता, एक गांव में जैसे सरपंच होता, सरपंच के नीचे होता वार्ड पंच, वार्ड पंच उसकी गली को जोड़ता, और वार्ड पंच गली को जोड़ता, सरपंच पूरे गांव को जोड़ता, और पूरा गांव को मतलब फिर कोई एमएलए तक पहुंचते हैं ऐसे। तो ये जब मॉनिटर पूरे शहर में, जिला में, गांव का और तहसील का ऐसे मॉनिटर छोड़े हुए हैं, सब पैसे के पुजारी हैं। और कोई कह दे कि मैं पैसे नहीं लेता, मॉनिटर जो ये आश्रम के जो कार्य करते, जो भक्तों को वहां आश्रम तक पहुंचाते गाड़ियों में बैठा कर, वो कह दे कि मैं पैसे नहीं लेता, महीने के जो भी 18,000, 20,000, 25,000, तो वो मेरे में लाइफ में कर दे, मैं लाइफ उसी दिन बंद कर दूंगा। और बोले इससे बड़े मैं क्या प्रूफ दूंगा आपको। तो ये सब बहन बेटियों को बिगाड़ने वाले इंसान हैं, और जागरूक हो जाओ और अपने गुरु की तरफ ध्यान दो। वो परमात्मा होते हुए भी एक शरीर रूप धारण करके आए। राम जी आए थे, हम कह रहे कि चलो वो परमात्मा थे, पर उनको वो क्या सुंगाकर वो उनको पाताल लोक लेके चले गए थे। परमात्मा होते तो क्या उनको चोट लगती थी? तो उनको नहीं लगती थी क्या राम जी को चोट नहीं लगती थी क्या? बताइए। लक्ष्मण जी के वो बाण लगा तो वो मूर्छित हुए थे कि नहीं हुए थे? रावण कितना खतरनाक था, ऐसे घुमा टिका तो बेहोश हो गए थे कि नहीं हो गए थे? अरे रामपाल जी महाराज को दर्द होता है, मूर्खो, उसके दर्द होता है। मुझे तकलीफ हो रही है कि एक मतलब जिसकी उनकी गलतियां ही नहीं, और वो एक मतलब लीला कर दी लोगों ने, उनके साथ अपने बनकर दगा कर दिया, बेटी बनके। मंजू कह रही है मोहनलाल, एक वीडियो देखा, मोहनलाल की बात मानो, गुरु का आदेश आया है, जेल से आदेश आया, थारी फीस वाड़ू, थारी जोगन और लगा दे। मैं तेने जोगन कहे लगा दे। जोगन तो हमने शिव जो होते हैं ना उनके, उसको भी जोगन कहते हैं। तुम्हारी हो तो मैं सही कह रहा हूं। पिता के साथ धोखा, पति के साथ धोखा, पिता के साथ धोखा और ससुर के साथ धोखा कर इन्होंने ऐसा एक जाल बिछा दिया कि लोगों को सत्य आ ही नहीं सके, परमात्मा बना दिया। उनके दिमाग में बस यही बैठा रखा। हर पब्लिक को वोट कर लेते, दिमाग को वो कहते हैं क्या कर लेते, कैचअप कर लेते। बस उनके दिमाग में वो परमात्मा है, सारे संत पखंडी हैं, सारे हनुमान जी, राम जी, ये सब दो कोड़ी के हैं, और अपने परमात्मा यूं है, वो तो लीला कर रहे। उनको ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाता, जिंदे जी मुर्दे हो जाते, उस चीज का ध्यान नहीं करते। बस फिर उनको भंडारा दिखता है, वहां की लोग दिखती हैं, फिर अलग अलग प्रकार के वो
परमात्मा की कई लीला है, परमात्मा के मोहिनी रूपों को देखे वो भी भले कुछ कर नहीं सकते तो वो भी उनसे बस हजारों की पब्लिक में नए नए चेहरे देखने को मिलते, वो आश्रम को कैसे छोड़ेंगे और आश्रम के खिलाफ कैसे करो। जैसे मैं आश्रमों के खिलाफ बोल रहा हूं तो उनको दुख हो रहा होगा, बहुत दुख हो रहा होगा कि इसकी फीस वाढ़ो, वो बाबा कैसा है, मेरी फीस वाढ़ता यही शायद। हाँ, पर जागरूक हो जाओ आत्मा को, ये भोली भाली जनता को तो ऐसे लूट रहे हैं। अगर तुम्हारे पास सत्य है तो आप अपना वो बताओ कि मुझे उत्तराधिकारी रामपाल जी महाराज ने उत्तराधिकारी शिष्य बना रखा है, मैं ये ज्ञान दे सकता हूं, मुझे आशीर्वाद दे रखा, तब आप सच्चे। फिर मेरा का हुआ झूठ मैं क्षमा याचना मांग रहा हूं अभी से, साधु होते हुए, पर आप ये दिखाओगे नहीं, इतना फर्जीवाड़ा। और तुम करे कि हम मोक्ष करा देंगे, उस सत्य भक्ति का तुमने खंडन कर दिया। उस सत्य भक्ति का उपदेश में तो लोभ, लायल, मोह, माया, अरे जो मोह माया नहीं, हमने वो यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा रखा, देख लो, हमको लट्ठम लट्ठा। वो उधर वो पवन ज्ञान देने गया था, जो पड़े यार असेसमेंट वाले पड़े उसके ऊपर ना लठा लठ, वो तो ठीक है सिर में नहीं टिका, नहीं तो वो ये जयपुर वाला पवन तो उधर ही खोल लेता। मेरे यूट्यूब पर देख लो, यूट्यूब चैनल बना रखा बापा सीताराम जी राजस्थान वाले, देख लो, उसमें लट्ठम लट्ठा चढ़ा रखा। मुझको देखो इनकी ये है गणित, और ये पैसों के लिए सारी लीला हो रही है। उनको रामपाल जी महाराज को सिर्फ पैसों के लिए फंसा रखा। मुझे अगर तुमको अगर उपदेश दे रखा तो आप बता दीजिए, मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं और ये लाइव को बंद करूंगा और मैं लाइव नहीं चलाऊंगा। पर तुम जो भोली भाली जनता को तो माइंड ब्रोज कर लेते हो, उनको परमात्मा का दर्जा दे देते हो, और वो टीवी देखते हैं, वहां की संगत को देखते हैं, भंडारा को देखते, तो वो लोग मोहित हो जाते हैं। बस हमारे गुरु को तो कुछ नहीं होता, सभी संत महात्माओं को सब वो वीडियो ऐसा दिखाते हैं, उनके दिमाग में बस वो ही घर कर लेता कि परमात्मा तो बस वो अमर है, अजर अमर है, वो तो दुनिया को तारने वाले, उनको क्या हो सकता है। ऐसी लीला बैठा दी उनके दिमाग में। अरे मूर्खों, वो शरीर धारण करके आए, जैसे राम जी आए थे, हनुमान जी आए थे। हनुमान जी के मालों के लगती नहीं थी क्या, बताइए? हनुमान जी आए थे तो क्या उनको नहीं लगती थी? रावण ने घुमा दिया तो हनुमान जी को भी पढ़ना पड़ा था, आपको मालूम। तो दर्द सबको होता, मूर्खों क्यों नहीं समझते? रामपाल जी महाराज को भी वो पीड़ा हो रही है, 10 साल के अंदर है। परमात्मा तुमको बाहर सपने में दिखते वो अलग है, पर रियल में तो वहां जीवात्मा, वो परमात्मा वहां कैदी बन के बैठे हैं। और तो मैं इससे आगे तो क्या कहूं, फिर भी तुम मूर्ख हो। और इस लाइव में कहेंगे ज्ञान गंगा पढ़ लो, ज्ञान गंगा, अरे तुम्हारे घर का पढ़ लो गूदड़ा। मुझे बहुत इतना क्रोध आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि किसी अन्याय पे ऐसे तो ये जो मोक्ष के चक्कर में अपने घर बार छोड़कर दसवांश दे रहे हैं, भजन पकड़ रहे हैं, आश्रमों में भटक रहे हैं, और उधर गुरु महाराज के साथ हालत वो। अब लीला तो 10 साल और रह जाएंगे तो बीजी लीला हो जाएगी, और ये कहते कि परमात्मा जगत को तारने आए। अरे जब कबीर जी के रूप में आए थे जब भी नहीं डरे, जब तो सत्य था और लोगों में प्रेम था और वो सत्य पे चलते थे, दुष्कर्मों से दूर रहते थे। आज हमने एक वीडियो यूट्यूब पे चढ़ाया था, यूट्यूब पे नहीं, वो चढ़ाया हुआ आप एक चैनल आध्यात्मिक चैनल वाले ने यूट्यूब पर चढ़ाया, और उसमें कहा था कि फर्जी आश्रम खुल चुके हैं रामपाल जी के नाम से, और इसमें बहन बेटियों की इज्जत लूटेगी धड़ाधड़, और वो लोग फंस जाते हैं, मीडियम के या अच्छे बुरे जो फंस जाते हैं। और उसी के 10 दिन वीडियो आया, बिहार में एक आश्रम रामपाल जी के महाराज से चल रहा था, और उसने जो आश्रम चलाने वाला प्रबंधक था उसने उसके साथ कितनी बार दुष्कर्म किया, और वो टीवियों पे आया, चैनलों पे आया। अब बताओ कितने उनके जो एक के साथ दुष्कर्म हुआ तो उसके आदमी पे क्या बीती होगी, उसके बच्चों पे क्या बीती होगी, उस लड़की के बाप के एक के साथ जब अन्याय होता है तो हजारों मतलब रिश्तों के चोट लगती है। ये क्यों नहीं समझ पाते आप लोग? और ये आश्रम का ये जो आश्रम के लिए जो ये जड़ते हैं, लड़ते हैं, जुगड़ते हैं ना, ये सब अपराधी होते हैं, ये सब मोह माया में घिरे रहते हैं, और ये सब दुष्कर्मी के शिकार ही होते हैं। ये दुष्कर्मी की कोई अच्छी सी मिल जाए, किसी की बहन बेटी, बस फंसा लो और बस अपने का वो चल रहा जो चल रहा है। ये लोग मूर्ख बने हुए, जो बने हुए, करो बाबा का केस, अगर झूठ बोल रहा तो करो, तुम्हारी ताकत है करो। तुम क्या बाबा को ऐसे समझ रहे हो कि भाई बाबा तो ऐसे ही बन गए? इसलिए दुख होता है। पहले तुम भगत बनने से पहले रामपाल जी को जेल में जाके वहां माथा नमा के आओ, और उनकी जंगला में से अगर तुम्हारी कोशिश करो कि उनकी थोड़ी सी झलक मिल जाए, वो है सच्चा भगत। मिशन चला के क्या करना है? तुम्हारे कर्म तो खराब कर रहे हो और मिशन बढ़ा रहे हो। मूर्खों, क्यों गुमराह हो रहे हो तुम?
और ये ज्ञान गंगा छोड़ दो, पहले उस गुरु को देख लो। गुरु जब दिन सक्षम गुरु बाहर आएगा तो घरों से लोग यूं, उनके शिष्य लोगों को यूं, और अभी जेल में बैठे इतना गर्व, तो उसके बाद में तुम्हारे बाहर आ जाए उनकी वो, तो थोड़ा यूं कहने में भी अच्छा लगे और तुम उनको। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, सभी से, इन भक्तों से जो भी लाइफ से जुड़ा हूं, उनसे कह रहा हूं मेरे बोलने में कोई हो जाए, मैं साधु होते हुए भी हर वीडियो में क्षमा मांगता हूं किसी भी आत्मा को, भले ये मूर्ख लोग ही क्यों ना हो। मतलब ऐसे नहीं, ये बोल के वो नहीं, पर किसी आत्मा का दिल ना दुखे, क्योंकि मैं संत अलग टाइप का हूँ, क्योंकि मैं संसार से मुक्त हूँ। इतना बोलना भी मेरे लिए तो मतलब मेरे मालिक क्या कह रहे होंगे, मेरे गुरु क्या करेंगे, पर मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं। दो चट्टे मार देंगे गुरु महाराज, दो थप्पड़ मार देंगे, हंस के खा लूंगा कि गुरु महाराज बोला तो मैं सत्य के लिए थे, आप भले 4 थप्पड़ मार लो। ये लीला है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोल सकता, नहीं तो ऐसी ऐसी इनकी पोले खोल दूं अंतरात्मा में, उस परमात्मा को बुला के ये एक का भी जवाब नहीं दे सकते। और ये जो बोल रहा हूं तो मेरी हिम्मत है उनको प्रूफ करके दिखाने की, इसलिए बोलता हूं, ये नहीं बोलेंगे ऐसे। तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों जाग जाओ और अपने गुरु के लिए रक्षा करो, और ये फर्जीवाड़ा छोड़ दो, आश्रमों से जुड़ जुड़ कर आप ये पीला पत्ते पे, अरे हम भी संत हैं, हमें भी मालूम है सतनाम तो ऐसे आमने सामने बैठा के वो पर्चे पर वो कोई अग्रीमेंट नहीं होते सतनाम का, ये तो अंतरात्मा की बात होती। ये मूर्ख लोगों को, इस पढ़े लिखे इस युग में लोगों को मूर्ख बनाने के, जो ये मशीनरी युग है और ये सब बच्चा बच्चा सरों से उड़ते ही उसको ज्ञान है, उनको ये मूर्ख बना दिया। ये सोचने की बात है कि इसकी फीस वाली वो परमात्मा जेल में बैठे एक कैदी बना दिया और खुद उनके पैसों पे चलते गाड़ियों में घूम रहे। उनको क्या, एक वीडियो बनाया फर्जी दिखा दिया, फर्जी वीडियो दिखाने से मैं इनको गाड़ी काट रहा हूं, इनको चोर ठग लुटेरा कह रहा हूं, और कहो ये हम पे लगाए तो हम उस वीडियो की सच्चाई कटवा के हम छोड़ेंगे हमारे भक्तों से। हम भले कुछ ना भी खर्चा है क्यों ना, भले 1 रुपया नहीं है, साधु के पास ही तो फक्कड़ है,